पूर्वांचल जफराबाद विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार दे रहा है सीधी टक्कर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 7वें चरण के चुनाव के लिए जहां राजनेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं जफराबाद विधानसभा में सपा के गठबंधन उम्मीदवार पूर्व मंत्री जहां मैदान में हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी से मौजूदा विधायक डॉक्टर हरिंदर सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक सिंह सोनू सिद्धि टक्कर दे रहे हैं। जाफराबाद के निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 15 सालों में पूर्व मंत्री जी सिर्फ राजनीति कर अपने समाज को आगे ले गए, वहीं बीजेपी के मौजूदा विधायक डॉक्टर हरिंदर सिंह पर सिर्फ शिलान्यास कर जनता में पब्लिसिटी और ज्यादा से ज्यादा उद्घाटन दिखाकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मैं जमीनी स्तर का नेता हूं और अगले 30 सालों तक यहां की जनता के लिए समाज सेवा करता रहूंगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से नवभारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा है प्रचार, क्या होगा अंजाम? देखिए, अच्छा चल रहा है प्रचार और बेहतरीन होगा अंजाम, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को लेकर नहीं आए थे कि हमें चुनाव लड़के जीतना और हारना है। हम इस चीज़ को लेकर आए थे कि जनता के बीच में सुख दुख में रहा जाए, वो चाहे चुनाव में या चुनाव बाद में। क्या मुद्दा, क्या, क्योंकि जब प्रचार के दरमियान निकलते होंगे, हजारों लोगों से मुलाकात होती होगी और खुद दिखाई भी देता होगा, क्या प्रथम प्राथमिकता होगी, आवाज उठाएंगे किसकी? बहुत से मुद्दे हैं ऐसे, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आदमी बात कर सकता है, सोच सकता है, लड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा में काम हुआ ही नहीं है कहीं। इस तरीके से आपके सामने पूर्व मंत्री जगदीश नारायण सिंह मैदान में हैं। 15 सालों तक जफराबाद विधानसभा में अपना वर्चस्व बनाए बैठे थे। 2017 में डॉक्टर हरिंदर सिंह पहुंचे, जो अपने कामों का इतना काम गिनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? काम तो उन्होंने इतना किया है, शिलान्यास से पूरा विधानसभा हमारा पड़ गया है। बस ये है कि शिलान्यास जहाँ हुआ है वो कार्य नहीं दिख रहे हैं। शिलान्यास तो बहुत हुए हैं और जितना काम 5 साल में हुआ उससे ज़्यादा ये इन्होंने 5 दिन में जो है यहाँ पे शिलान्यास कर डाला है। और माननीय मंत्री जी के तो मैं विचारों से ही प्रभावित नहीं हो पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि आदरणीय माननीय मंत्री जी जो हैं वो सिद्धांतों की लड़ाई पे हैं या बस पार्टियों से बदल बदल के सत्ता का सुख लेना चाह रहे हैं। भाई वो पहले बसपा में थे, कांग्रेस में थे, फिर सपा में आए, फिर अब राजभर जी की पार्टी में। तो विधानसभा जीतने का शौक है या जनता का कार्य करने का मन है, मैं इससे विचार नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि राजनीति में तो सिद्धांत मूल्यवान होते हैं, तो मुझे उनके मूल्य और सिद्धांत कभी दिखे नहीं कुछ। आप एक युवा है, अगर 2017 से बात करें तो चर्चा में आप आए थे और योगी और मोदी की विचारधाराओं से आपकी विचारधारा मैच खाती है। क्या ऐसी वजह हो गई कि बीजेपी उम्मीदवार के सामने आप मैदान में उतर गए? देखिए, जब महसूस होने लगे रेस में हर एक टीम के 2-2, 3-3 घोड़े उतारे जाते हैं और उनको निर्देश होता है कि अगर हमारा एक घोड़ा अच्छा जीत रहा है तो उससे आपको पीछे रहना है, और अगर आपका घोड़ा आगे जा रहा है तो आप लड़ाई में है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा घोड़ा उस जीत के लिए दौड़ जाता है। यहाँ लड़ाई जो है वो विकास की लड़ाई है, और विकास की लड़ाई में माननीय मंत्री जी और विधायक जी पीछे रहेंगे तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस लड़ाई में आगे बढ़ के जनता के साथ दूँ। तो यहाँ जीत हार की बात नहीं है, यहाँ मुद्दों की लड़ाई की बात है। क्या लगता है आपको कि जब ये जीत के जाते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, जो राजनीति करते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं कि वहां उनको करनी चाहिए यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा दुख ये है कि लोग बस विधानसभा जीतने भर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दुख इस बात का है कि ना तो जनता का सुख दुख कोई समझ रहा है, ना ही कोई उस विकास की बात करना चाह रहा है जो कि रियलिटी में जिसके लिए वो चुने जाते हैं। विधायक का कार्य है कि वो अपनी विधायक निधि से कार्य करे, और विधायक निधि के अलावा कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं बड़े जिन पे वो विधानसभा में बोले। मुझे नहीं लगता कि कभी जगदीश राय जी ने बोला होगा या माननीय विधायक जी ने बोला होगा। अगर 100 अटेम्प्ट में बोलना है तो ये लोग 5 अटेम्प्ट भी पार नहीं कर पाए होंगे। क्या वजह, इसके पीछे की वजह क्या लगती है? इसके पीछे की वजह यह है कि जनता के बीच में है ही नहीं, जनता का सुख दुख पता ही नहीं इन लोगों को। मुझे ये बताइए, मोदी जैसे बड़े नेता जो है, मोदी जी जैसे, उन्होंने भी एक डेट फिक्स कर दी, फला के बाद हमको रिटायरमेंट लेना है, लेकिन अभी हमारे मंत्री जी ने रिटायरमेंट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। विधायक जी हमारे 2 बार हारे हैं, तीसरी बार जीते हैं, 5 साल जनता से दूर रहे हैं, फिर भी चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं। यानी यही दिखता है ना कि सिर्फ सत्ता का सुख लेना है इन लोगों को, विधायक ही जीतनी है बस, चुनाव और जनता और इनसे कोई लगाव नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि जफराबाद का जो विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि यूपी काफी बड़ा है, हम उसके लिए चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्या इन राजनेताओं को आप राजनीति सिखा देंगे और काम करा लेंगे? राजनीति तो इनको जनता सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि जो हमारे सुख दुख में नहीं रहेगा, जो हमारा कार्य नहीं करेगा, जो हमारे विकास की बात नहीं करेगा, हम उसे वोट नहीं करेंगे। और अब लड़ाई जो है
मेरी लड़ाई इस बात की है कि जिन मुद्दों पर इन लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी है, मैं उस पर अग्रणी भूमिका निभा के कार्य करूंगा। रह गई बात मंत्री जी की और विधायक जी की, तो इन लोगों ने अपनी राजनीतिक कैरियर को पूरा कर लिया है। जीत सिर्फ इसलिए रहना चाह रहे हैं कि मैं जीत जाऊं, मेरे नाम विधायक लिख जाए, मैं जनता के बीच जाऊं ना जाऊं, कार्य करता रहूं ना करता रहूं, लोग कहें बस जीत रहे हैं, वोट देते जाएं। तो इस बार जनता ने इस मूड को हटा दिया है। क्या मैसेज जफराबाद विधानसभा 371 के जो मतदाता हैं, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, क्या मैसेज होगा उन्हें आपकी तरफ से? देखिए, जफराबाद 371 के लोग आज भी लग रहा है 1970 के दशक में जी रहे हैं। सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं जिसकी कोई चर्चा भी कर दे तो दुख महसूस होने लगता है। प्रधान भी ऐसे ऐसे जीते हुए हैं जिनको अगर आवाज़ देना है गरीबों को तो वो आवाज़ दे नहीं पा रहे हैं। उनको अगर विद्या पेंशन पहुंचवानी है लोगों तक तो पहुंचवा नहीं पा रहे हैं। तो जनप्रतिनिधियों ने अपना कार्य छोड़ दिया है। मैं चाहूँगा जनता इस बार मजबूती से मेरा साथ दे, और मैं जनता का 30 साल साथ देने के लिए तैयार बैठा हूँ। मुझे कोई एक चुनाव लड़के पीछे नहीं बैठना है और जनता के हर सुख दुख में शामिल रहूँगा। इसलिए मैंने निर्णय भी लिया है कि मैं जीतूँ या हारूँ, मैं जनता के बीच लगातार रहूँगा। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, अगर आप जीत कर आते हैं जफराबाद विधानसभा के लिए, प्रथम प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, जफराबाद विधानसभा के लिए सर्वप्रथम तो मैं चाहूँगा कि पूरा जफराबाद में एक माहौल बहुत बुरा बना हुआ है जातिवाद का। मैं चाहता हूं कि जातिवाद को हटा के जफराबाद में एक ऐसी समानता लाई जाए कि हर कोई जनप्रतिनिधि से मिलने में संकोच न करे। वो ये ना सोचे कि मैं फला बिरादरी का हूँ इसलिए मिल नहीं सकता, फला बिरादरी के जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जा नहीं सकता। ये जो कड़वाहट घुली हुई है जफराबाद में, मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि सबके सुख दुख में हर समय, चाहे चुनाव जीतूँ या हारूँ, मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबके सुख दुख में रहूँगा, उठूँगा, बैठूँगा, आऊँगा। इसलिए मैं अपना व्यक्तिगत नंबर सबको दे रहा हूँ कि अगर कोशिश करेंगे, याद करेंगे तो मैं जिस भी तरीके से हो पाएगा उनके पास पहुँचूँगा। एक आखिरी सवाल दिल में बैठा है जी, अगर जीत के आते हैं तो क्या योगी की नाव पे सवार होंगे या अखिलेश की नाव पे? बिल्कुल नहीं। मैं जीत के आता हूँ तो मैं 30 साल तक लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ये बताइए मुझे कि क्यों पार्टियों की जरूरत है? जनता का भी शोषण पार्टियां कर रही हैं आज के समय में। राजनीतिक पार्टियां जातिवाद में बांट के पार्टियां जो है जनता को एक भ्रम में पैदा कर दिए कि आप इनको वोट देते रहिए और ये ऊपर से जनप्रतिनिधि लाते रहेंगे, वो कार्य करें या ना करें, जनता के सुख दुख में जाएं या ना जाएं, अगली बार फिर किसी दूसरे को दे देंगे, कह देंगे चलो इन्होंने नहीं किया हम इनको देते रहें। फिर वो नहीं करेंगे तो फिर दूसरे तीसरे को दे देंगे। लेकिन 2-3 बार देने में जनता का तो 15-20 साल निकल गया। और जीवन अगर 60 साल का है, उसका 20 साल 25 साल ऐसे ही निकल जाए बिना विकास के, तो उसके जीवन का महत्व क्या रह जाएगा? मैं निर्दल लड़ूंगा, लगातार लड़ूंगा और जीतते हुए वो कार्य करके दिखाऊं जो पार्टी वाले नहीं करके दिखा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।